जी स्टूडेंट्स, तो अब हम फर्दर बात को एक्सप्लेन करते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये तीन मेन ऑपरेशंस हैं हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन के हवाले से। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स, ए यूनियन बी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम जो मैथमेटिकली यूं लिखते हैं कि इसमें ऐसे मेंबर्स होंगे x such that x belongs to A or x belongs to B, x belongs to A, लफ्ज R यूज हम करते हैं x belongs to B। अब इसमें कैसे सेट लेने होते हैं, जैसे भी सेट आ जाए, सबसेट A सबसेट हो B का, B सबसेट हो A का, या ओवरलैपिंग सेट है या डिसजॉइंट सेट्स हैं, कैसे सेट्स हैं ये हम फर्दर जो है इस पे बात हम करेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल ये पहला ऑपरेशन है, इसको ए यूनियन बी कहते हैं। इसमें ए के सारे मेंबर्स आ जाते हैं और बी के सारे मेंबर्स जो हैं आ जाते हैं जब भी आपके पास सेट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब इसमें जब हम ए यूनियन बी को एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने इसमें सिंपल आपसे ये बात की है, लेट अस सपोज आपके पास ए एक सेट आ जाता है 1 2 3, ये आ गया। लेट अस सपोज बी कोई सेट आ जाता है एंड दैट इज 2 3 4 5, ये लेट अस सपोज। अब ये मैंने ए और बी दो ऐसे सेट लिए हैं, आप इसको कह सकते हैं कि दे आर ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है। वैसे ये डिसजॉइंट भी हो सकते थे, ठीक है। अगर ये यहाँ पे 2 3 ना हो, सिर्फ 4 5 आ जाए तो डिसजॉइंट हो जाएंगे। तो ये सेट्स जो है अगर क्वेश्चन में आपको देके जाए तब, अगर ना देके जाए तो फिर भी आप ये तो एक सिंपल एग्जांपल थी कि अगर ए और बी ये कोई से दो सेट हों तो जो ए यूनियन बी होगा उसमें ए के सारे मेंबर आएंगे 1 2 3 और बी के सारे आएंगे। चूंकि 2 और 3 पहले आ चुका है, मैंने आपको कल भी बताया था कि सेट के अंदर किसी मेंबर को दो दफा नहीं लिखते, तो इसलिए 2 3 नहीं लिखा जाएगा, आगे 4 और 5, तो ये चीज आ जाएगा। तो ये आएगा ए और बी के सारे मेंबर्स को हमने मिला के लिख दिया है, ए यूनियन बी इसको कहा जाता है। और चूंकि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो इसमें फिर हमारे पास यूनियन में कुछ जो मेंबर्स दोनों में कॉमन थे वो सिर्फ एक दफा लिखे गए हैं, ये 2 और 3। तो इस तरह से अब अगर इसी चीज को स्टूडेंट्स वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाए फिर क्या होता है। और दूसरी बात ये कि ये तो अगर सेट आपको दिए हुए हैं, देखें ए भी है बी भी है, मौजूद हैं दोनों सेट, तो ए यूनियन बी मैंने फौरन बता दिया। समटाइम ऐसे होता है कि आपको ए सेट के मेंबर नहीं देके जाता, बी के मेंबर वो नहीं बता के जाता, बस ये कहता है कि ए और बी दो सेट हैं। अब वो ए और बी दो सेट जो है वो चार कैटेगरीज के हो सकते हैं, या तो ए सबसेट हो बी का, ए सारा बी के अंदर हो, या बी सबसेट हो ए का, ये सूरत हो सकती है, या वो दोनों डिसजॉइंट हो सकते हैं, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, दोनों अलग अलग हो, जैसे मैंने ये एग्जांपल दी है। या वो ओवरलैप कर सकते हैं, उनमें कुछ मेंबर कॉमन हैं, जैसे इसमें कुछ मेंबर्स कॉमन हैं आपके सामने, तो ये ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। तो इस तरह के कई तरह के सेट जो हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। जब ए और बी सेट ना देके जाए, ऐसे उसके मेंबर्स ना देके जाए, तो फिर असल में इसको कैसे हैंडल करना है, मेन जो आपका टॉपिक है वो मे बी यहाँ पे इस तरह से फॉल करता है कि ए और बी के मेंबर्स की तादाद जो है वो उसने नहीं दी हुई, वो मेंबर्स का नहीं पता, जस्ट पता है कि ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, जनरल सेट्स हैं, तो उसमें ये चीजें कैसे आपने फॉल करनी है, ये चीज थोड़ी सी हमें बात को समझना होगी। तो इसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं बाद में। अभी नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी, अब मैं इसको चार कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करता हूं। एक कैटेगरीज है कि ए सबसेट है बी का, ये एक कैटेगरी हो सकती है। एक कैटेगरी है कि बी सबसेट है ए का, ये कैटेगरी हो सकती है। और तीसरी कैटेगरी हो सकती है कि ए एंड बी डिसजॉइंट की कैटेगरी हो सकती है। और ये हो सकती है ए एंड बी ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग एक कैटेगरीज ये हो सकती है। मैंने कहा कि चार कैटेगरीज के सेट हो सकते हैं आपके पास। अगर ए और बी के मेंबर नहीं देखे जाता तो बच्चों आपके पास ए और बी चार तरह की कैटेगरीज में फॉल कर सकते हैं, ए सबसेट बी,
बी सबसेट ए और बी डिसजॉइंट हो सकते हैं, ए और बी ओवरलैपिंग हो सकते हैं। ठीक है जी। अब इसमें जो है अगर मैं कुछ साथ साथ एग्जांपल्स भी दूं, जैसे देखें ए आपके पास सेट आ गया है, लेट अस सपोज 1 2 3 ये आ गया है, और बी मेरे पास लेट अस सपोज आ गया है 1 2 3 4 5, लेट अस सपोज ये दो सेट हैं ए और बी। अब बच्चों ये जो दोनों सेट्स हैं यहाँ पे, इसमें ए सारे का सारा बी के अंदर है, हम इसे ए सबसेट बी कहेंगे। अब आप जरा इस पे गौर करें कि अगर आप ए यूनियन बी लेते हो, ए यूनियन बी, तो उसमें मेंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5, ये मेंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसमें ए के भी सारे मेंबर आ गए हैं और सारे बी के भी मेंबर आ गए हैं। तो जब ए सबसेट है बी का, तो आप यूनियन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ए यूनियन बी आपके पास क्या है। और अगर बी सबसेट हो ए का, लेट अस सपोज मेरे पास ए सेट आ जाता है, वो 1 2 3 4 5 है। ठीक है, और बी सबसेट लेट अस सपोज मेरे पास आ जाता है जस्ट 3 और 4 है, 3 और 4। अब के बाद जो ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी, अब के बाद बी सबसेट है ए का बच्चा, बी के सारे मेंबर ए में मौजूद हैं, लेकिन ए सबसेट बी नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये तो बड़ी आसान सी बात थी कि अगर ए सबसेट है बी का या बी सबसेट है ए का। अब जो बात मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूं, जो मेन बात है यहाँ पे, आपने जरा नोट किया कि इस ए के अंदर कितने मेंबर हैं, 3, और बी के अंदर है 5 मेंबर्स की तादाद जो है उसको हमने कैसे लेना है। और आप ये देखें, इसमें ए छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है। सो जब भी ए सबसेट हो बी का, तो इसका मतलब है ये छोटा सेट होगा, स्मॉल सेट, और ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द लार्जर सेट, बिगर सेट, और ये स्मॉलर सेट है जब ए सबसेट होगा बी का। ठीक है, तो ए बी के अंदर आ जाता है। वेन डायग्राम भी मैंने आपको बताई कि ये ए सबसेट बी के लिए शक्ल बनेगी, ए छोटा है, बी बड़ा है, और ए सारा बी के अंदर है। आप गौर करें, जब ए यूनियन बी आपने किया तो वो सारे का सारा बी आ गया जो बड़ा सेट है, और हमेशा ऐसे होता है जब ए सबसेट हो बी का, तो जब आप यूनियन करते हो तो जो बड़ा सेट होता है वो आ जाता है। सो एक रूल तो ये बना कि ए यूनियन बी जो है वो बी के बराबर होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। तो जब भी ए सबसेट हो बी का, हमें नहीं पता ए के मेंबर क्या है, यहाँ तो मैंने वैसे आपको बता दिया ना, ये ए के मेंबर है, ये बी के मेंबर है, मिसाल से आपको समझा रहा हूँ कि दोनों का यूनियन किया तो ये आ गया। अब आप ये देखें कि ए यूनियन बी जो है वो सारे का सारा बी के बराबर आ जाता है, तो ये यूनियन ऑफ सेट्स कहलाता है। इसी तरह से अगर बच्चों आप इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट में दो सेटों के दरमियान हमें कॉमन लेना होता है, तो आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी में ये मेंबर्स आ जाएंगे जो कि ए के सिर्फ बराबर होंगे। सो ए यूनियन बी बी के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो उसमें जस्ट 1 2 3 आएगा, ये जो कि फिर ए के बराबर आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर आ जाएगा। तो ये दो रूल यहां से डिवेलप हो जाते हैं कि जब ए सबसेट होता है ना बी का, तो ए यूनियन बी क्या है, बी यूनियन ए क्या है। ठीक, तो ये तो फिर इंटरसेक्शन जो है उसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसके लेटर ऑन। अभी यूनियन के हवाले से सिर्फ हम बात कर लेते हैं कि यूनियन को हम कैसे ले रहे हैं। अच्छा चलिए यूनियन को सिर्फ डिस्कस करते हैं, इंटरसेक्शन की बारी फिर बाद में आती है। तो ए यूनियन बी इसका मतलब है बी के बराबर आ गया। अच्छा एक बात और आपने गौर करनी है कि यहाँ पे ए सबसेट है बी का, तो यहाँ पे क्या है कि ए यूनियन बी अब के बाद ए के बराबर आएगा, लार्जर सेट आएगा। ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है। तो जब ए सबसेट हो बी का, तो इसका मतलब है ए छोटा है, बी बड़ा है, यूनियन करोगे तो दोनों में जो बड़ा होगा वो जवाब आएगा। अब जो भी बड़ा हो जाए, जैसे यहाँ पे बी सबसेट है ए का, बी छोटा है, ए बड़ा है, तो यूनियन करोगे तो बिगर सेट जो है वो आएगा। सो सबसेट के केस में जब ए सबसेट हो बी का, तो यूनियन करने से बड़ा सेट आएगा। इस पॉइंट को आपने नोट रख लेना है। दूसरी बात आपने ये भी नोट करनी है
कि एक और रूल होता है, एक होता है एन ऑफ ए। एन ऑफ ए के अंदर मतलब है कि ए में कितने मेंबर्स हैं? 3 मेंबर्स हैं। फिर हम करते हैं एन ऑफ बी। बी के अंदर कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स हैं। सो ए के अंदर मेंबर्स की तादाद हमारे पास मौजूद है बच्चों, बी के अंदर हमारे पास मेंबर्स की तादाद मौजूद है। ए में 3 मेंबर, बी में 5 मेंबर। इसको एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कल के लेक्चर में मैंने बात बताई थी। अब जो ए एन ऑफ ए यूनियन बी होगा तो हम इसको बता सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी, चूंकि वो बी के बराबर है, इसका मतलब है जितने बी में मेंबर्स हैं, जितने बी में मेंबर्स हैं। तो ये एन ऑफ ए यूनियन बी के हवाले से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, और समटाइम ये भी सवाल ऐसे ऑब्जेक्टिवली आ जाता है कि भाई अगर ए यूनियन बी बी के बराबर हो तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए सबसेट है बी का। और अगर ए यूनियन बी ए के बराबर आ जाता है तो जब दो सेटों का यूनियन लेने से उनमें से कोई एक आ जाए तो जो बड़ा होगा वो जवाब होगा। इसका मतलब है बी छोटा है, ए बड़ा है, बी सबसेट है ए का। ये रिजल्ट ऐसे ऑब्जेक्टिवली भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू के हवाले से। ए यूनियन बी में हमेशा बड़ा सेट आता है। इसी तरह से जब यहां पे आप बताना चाहोगे कि भाई एन ऑफ ए यूनियन बी क्या है, यानी ए यूनियन बी में कितने मेंबर होंगे, तो जितने ए में मेंबर